नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन हमारा। देखिए, और एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है प्रथम पाली में। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, 8x³ ये जो क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है इसमें हमको 8x³ प्लस 1/8x³। देखिए 1 इन्वर्स है ना, तो 1/8x³ इसका मान ज्ञात करना है। और बहुत ही बेहतरीन लेवल का ये क्वेश्चन हो जाता है जब एक इक्वेशन दिया जाता है इस प्रकार से तब। ठीक है, और क्वेश्चन सच में बहुत ही अच्छा है। आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और टीयर 2 में पूछा गया है। और एज का क्वेश्चन हमेशा एक ही बात बोलते हैं एज के क्वेश्चन में, जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के थ्रू करेंगे, बिना एक्स वाई माने करेंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू करें या फिर जो भी यहाँ वैल्यू दिया हुआ है डायरेक्ट हम अनुपात से ही क्वेश्चन को डील कर लेंगे कि हाँ 9 वर्षों के बाद इतना अनुपात हो रहा है तो आंसर हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से बिना एक्स वाई क्वेश्चन में माने। वो किस प्रकार से एज का क्वेश्चन बनता है बिना एक्स वाई माने, वो पिछले वीडियो में भी एज का क्वेश्चन लाए थे। दो क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन लाए थे, उसका दो तरीका बताए थे। ठीक है, ऑप्शन से भी किए थे बिना एक्स वाई माने, जो क्वेश्चन में रेशियो है उस रेशियो पे ही कुछ अच्छा ही तरीका किए थे। ठीक है, अगर आप लोग डेली देखना चाहते हैं तो डेली हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर आता है सुबह के 6 बजे। ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है 2019 में भी 2019 में ही। और ये भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये पाइप टंकी पे क्वेश्चन है कि पाइप टंकी आप लोग जानते हैं कितना देर में इतना पानी भरता है, पाइप टंकी वाला क्वेश्चन है। इसका भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे, जैसा कि कार्य और समय करते थे ना क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा वाला, कार्य और समय वाला, उस चैप्टर पर आधारित उस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को भी डील करने वाले हैं। और आप लोग को सभी क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाएगा, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ होगा। आप लोग को बस देखना है, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं, जो कि हमारा टॉप लेवल का क्वेश्चन है पहला। ठीक है, 8x³ हमको जो मान ज्ञात करना है 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात करना है। अच्छा, गिवन है हमको ये। अच्छा, जब भी हम मान ज्ञात करते हैं क्यूब, मानिए एक मान दिया हुआ है x 1/x, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस का निकाल सकते हैं, माइनस का भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमको माइनस पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा, लेकिन यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ भी रहता था, अभी भी हमारा यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन दिख रहा है कि यहाँ x है तो यहाँ x का क्यूब है। जब x का क्यूब है तो यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ भी कुछ का क्यूब बनाने का कोशिश करते हैं, जिससे कि मेरा बाद में जो आसानी हो जाएगा ये चीज़ करने में। ठीक है, इसी का मान ज्ञात करना है, इसका यहीं पे लिख दें, इसको मिटा करके। ठीक है, ठीक है, अगर इसी को और अच्छे से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 2x का क्यूब। अब प्लस 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 1/2x का क्यूब लिख सकते हैं, 2x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 ही होता है, तो इसी का हमको एक्चुअल में मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये जो चीज़ है वही चीज़ है, दोनों हमारा जो है दोनों सेम ही है। मतलब वो चीज़ का मान ज्ञात करें या ये चीज़ का मान निकाले, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है उस पर चलते, ये तो मान हमको निकालना है, ये तो निकालना है। देखिए ऐसा मान तो नहीं दिया हुआ, जो ये मान नहीं दिया हुआ है, हमको दिया हुआ एक समीकरण दिया हुआ है। वो समीकरण हमारा क्या है, इसको छोड़ा कर, हाँ, जो समीकरण दिया हुआ है गिवन है वो है हमारा 4x² - 6x + 1 = 0। हमको क्या किया है, ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, उससे हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले करते क्या है, बना के देखते हैं 1/x या 1/2x जो भी बने, 1/x चाहिए हमको। यहाँ तो x ऊपर में है ही, यहाँ तो ऊपर में सब में है, नीचे में भी x चाहिए हमको। ठीक है, x आ जाएगा, फिर उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब तो निकल ही जाएगा, तो नीचे में x लाने के लिए x से भाग करना पड़ेगा। तो एगो में तो कर नहीं सकेंगे, कर सकते हैं, मान चेंज हो जाएगा, तो करते क्या है, पूरे में x से भाग इधर भी दे देते हैं, इधर भी। अभी भी देखिए जो पहले था वही है, x से x कट जाएगा, जो पहले था वही मान अभी भी है। बस हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए x से क्या किए, भाग कर दिए। ठीक है, भाग कर दिए। अच्छा, अलग अलग, अच्छा पूरे में x का मतलब क्या है, अब 4 + 7/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 4/2 + 7/2, बात तो सेम ही है। अलग अलग करने का तो तरीका आप लोगों को पता होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, वो तो ठीक है, यहाँ पे अलग अलग, तो इसमें भी बटा x हो जाएगा, इसमें भी बटा x हो जाएगा, इसमें भी बटा x हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला है क्या, देख लेते हैं। अगर कटने वाला है तो काटेंगे, एगो x, ये x खत्म हो जाएगा, ये x खत्म हो गया, ऐसे नहीं काटते हैं, ऐसे खत्म हो गया। तो बचा क्या, इधर हमारा 4x बच जाएगा, तो इधर हमारा बच गया 4x। ठीक है, माइनस बच गया 6, अब प्लस बच गया 1/x बराबर क्या होगा, उधर 0 हो गया। अब तो देखिए अगर 6 को उधर ले जाएंगे, इधर +6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -6 है, बराबर कि उस पार जाएगा तो क्या जाएगा, +6 हो जाएगा।
एक मिनट इसको कर लेते हैं छोटा। देखिएगा बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल समझ में भी आने वाला है। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x + 1/x = 6, ठीक है। अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ते थे वो यहाँ पे मान हमारा सेम होता था, यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ पे होता था। जैसे हम निकालना भी देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x ही है, वही तो निकालना है। लेकिन अभी जो हमारा मान हम लोग निकाले हैं वो हमारा कुछ और ही मान आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे देखिए 4x है और यहाँ पे x है। अब तो गड़बड़ हो गया, क्या क्यूब भी करेंगे तो यहाँ जाएगा 64x³ और यहाँ पे हो जाएगा x³। तो दिक्कत हो जाएगा, हमको तो चाहिए 2x का क्यूब। तो क्या किया जाए, कुछ तो सोचा जाए ना। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमको इसको देखिए कुछ ना तो माइंड लगाना ही पड़ेगा, इस प्रकार का अच्छा लेवल का क्वेश्चन है तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कुछ ना। तो करते क्या है, अगर हम 2 से भाग दे दें इस पूरे में क्या करते हैं, इस पूरे में 2 से भाग दे देते हैं। अगर या फिर समझे तो कॉमन ले लेते हैं, तो वो बात सेम है। तो अगर 2 से पूरा में भाग दे देते हैं 1/2 पूरे में कर देते हैं, ठीक है। 1/2 जो हम कर देते हैं इस पूरे में कर देते हैं 1/2। जब इधर किए तो बराबर की, इस बार भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे, जो भी काम करेंगे दोनों साइड करेंगे, जिससे कि जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन है उस पर असर ना पड़े, ठीक है। कर दिए 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, प्लस एकरा में 1/x में 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, ठीक है। बराबर इधर काटेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, इधर कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। अब आप लोगों को हमेशा एक ही चीज़ हम बताते हैं कि अगर ऐसा दिया है तो यहाँ से क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये मान आप लोगों को गिवन है तो यहाँ से क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए हमेशा समझाते हैं वो क्या चीज़, अगर x + 1/x का मान नहीं p दिया है, क्योंकि प्लस वाला क्वेश्चन है ना, हमको जब निकालना है देखिए प्लस वाला दिया है और प्लस वाला ही निकालना है, इसलिए प्लस वाला ही समझाते हैं। अगर माइनस वाला था तो समझाते माइनस वाला भी। और हमको अगर निकालना है x³ + 1/x³, तो क्या होगा, इसका ही मान निकालना है, हम लोगों को निकालना है ना इसी चीज़ का मान। तो चलिए इस चीज़ को हम निकालते हैं। अगर इस चीज़ को भी आ जा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये तो बताना है पहले, हमें भाग का है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं, माइनस का चिन्ह होगा। यहाँ पे p है तो क्यूब निकाल रहे हैं तो p³ हो जाएगा, और 3 गुना घटा देंगे p का 3 गुना, यही हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर क्यूब में जाना है तो अब यही चीज़ करना है, यहाँ से क्या जाना है क्यूब में, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 2x³ मतलब + 1/2x का क्यूब, वो चीज़ हमारा लिखा हुआ ही है। तो अभी लिखने का क्या जरूरी है, अभी आ जा, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा 2x का क्यूब है, करते हैं इसको डिलीट, हमको इसको यहाँ पे लाना काम है। तो हमको यही निकालना है ना, इतना बराबर क्या हो जाएगा, अभी तुरंत आप लोग को हम पीछे समझा चुके थे। इसका फॉर्मूला क्या, इसका क्यूब तो 3 × 9 = 27, घटा इसका 3 गुना, तो 3 × 9 जब घटाएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है 18। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जो कि आप लोग को बताइए एज का क्वेश्चन है। और एज का क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से करते हैं। बहुत सारा तरीका होता है, आसान तरीका ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या बोला है, सिमी है, कौन है, सिमी है और सीमा है। एक हमारा सिमी है, अभी सिमी नाम भी सिमी गजब है। एक सिमी है और एक सीमा है और ये भी सिमी है, तो SEE कर देते हैं इसको, SIH को, इससे कोई मतलब, एगो सिमी है एगो सीमा है। उसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:4 है। कितना है, 5:4। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी हम लोग इसको ऑप्शन से करेंगे, देखिएगा किस प्रकार से करते हैं। और दूसरा क्या है, 9 वर्ष के बाद जो हो जाता है आयु का अनुपात, 9 साल के बाद, कब 9 साल के बाद जो इसका आयु का अनुपात, वर्तमान में तो आयु का अनुपात था 5:4, जब 9 साल के बाद किए तो इसका जो अनुपात आ गया वो 8:7 आ गया। कितना आ गया, 8:7 आ गया। तो पूछ रहा है सिमी की वर्तमान आयु। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा CGL Tier 2 में पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ आसान दिया है वो बताते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन कल आप लोगों को हम वीडियो में करवाए, अगर नहीं देखे तो बिल्कुल जाके देखिए, 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन देखना चाहिए। ये क्वेश्चन बनाने के बाद वो क्वेश्चन आप नहीं बना सकते जो कल वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बनाने के बाद ये सभी क्वेश्चन उड़ सकता है आराम से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जबकि वो क्वेश्चन भी हमारा SSC CGL का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो देखिए साल में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, वर्तमान में है ये 5:4 के अनुपात में, और 9 साल के बाद हो गया ये 8:7 के अनुपात में। तो बढ़ोतरी कितना साल का हुआ है, 9 साल का। दोनों तरफ तो बराबर ही हुआ ना, इधर 9 साल का बढ़ोतरी और इधर भी हमारा 9 साल का बढ़ोतरी। तो साल में 9 साल का बढ़ोतरी हुआ है, 9 साल का, 9 ईयर्स का। अनुपात में भी बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है, जैसे कल हमारा बराबर नहीं था तो बराबर किए थे, यहाँ पे देखते हैं अनुपात में बराबर है या
नहीं है। तो अनुपात में कितना हो गया, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 8 8 हो गया, मतलब 3 का बढ़ा, 3 रेशियो बढ़ा है तो 3R बोल सकते हैं, 3 ही रहने देते हैं 3 अनुपात में, तो रेशियो भी लिख सकते हैं 3R। ये भी कितना बढ़ा है, 4 से 7 होगा, ये भी 3 ही रेशियो में भरा है, तो दोनों हमारा 3 रेशियो में भरा है ना, तब मजा है, तब हमको कुछ से गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो कल जो हमारा था बराबर नहीं था तो बराबर करना पड़ रहा था। तो 3 रेशियो का मान यहाँ मान सकते हैं कितना, दोनों तो एक ही चीज़ है, तो 3 रेशियो एक्चुअल में तो बढ़ा है 3 रेशियो में हम लोग के अनुसार, लेकिन एक्चुअल में जो बढ़ा है वो 9 बढ़ा है। अगर मानिए आर नहीं भी माने तो कोई बात नहीं है कि कन्फ्यूजन होगा, आर कहाँ से आ गया, तो कोई बात नहीं, आर नहीं मानते। तो अनुपात में तो बढ़ा है 3 अनुपात में हम लोग का अनुसार, देखिए तो 3 ही बढ़ा है, लेकिन वही हमारा एक्चुअल में जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 9 अनुपात में बढ़ा है। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन में पूछा कि जो क्या है सिमी जो है वो कितना अनुपात में है, जो सिमी है वो सिमी क्या है, वो कितना अनुपात में है, सिमी जो है वो 5 अनुपात में है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 1 अनुपात का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 3, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 5 अनुपात का मान 5 अनुपात का मान 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 साल आ जाएगा। और ये जो है सीमा कितनी, एक अनुपात का मान 3 आ गया, और सीमा है 4 अनुपात में, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। मतलब अगर सिमी का पूछे तो 15 साल हो जाएगा, और सीमा का पूछे तो 12 साल हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था सिमी की वर्तमान है, तो सिमी की वर्तमान हुई 15 साल हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। सरलीकृत गया, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले आप लोग को पता है बोर्ड मास के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। किसके अनुसार, बोर्ड मास के अनुसार। बोर्ड मास के अनुसार भी हम लोग पहले ब्रैकेट को करते हैं, ब्रैकेट में भी पहले छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर ओ से करते हैं, ऑफ का हिंदी में बोले तो ऑफ, इंग्लिश में ऑफ, हाँ हिंदी में का, ठीक है। फिर डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन, हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं, ओके। तो यहाँ पे तो ना ही ब्रैकेट है और ना ही का है, डायरेक्ट भाग है, तो भाग सबसे पहले काम करेंगे, तो भाग करेंगे तो 8 के 48 8 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा आ गया तो घटा का काम करेंगे नहीं, पहले गुना का काम कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 25 घटा 8, कितना हो गया ये 25 घटा 8 प्लस 12 दूना 24, ठीक है। घटा देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में जोड़ देंगे 25, तो 16 25 41, कितना हो जाएगा 41। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 41 आ जाएगा, जो कि तीसरा ही ऑप्शन है 41। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, फोटो खींचने में थोड़ा सा अजीब हुआ है, मतलब सही से नहीं खिंचा है, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा के पढ़ सकते हैं। ऐसे हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकता है। एगो ए है जो कि पाइप को 6 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा बी है जो पाइप को 8 घंटे में भर सकता है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। जबकि एक तीसरा पाइप सी है जो 10 मिनट में खाली कर सकता है। ये तो घंटा में भर सकता है, तो कितना घंटा में भर सकता है, क्वेश्चन में क्या बोला, ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप सी है जो कि 10 मिनट में खाली कर सकता है, सिर्फ 10 मिनट में खाली कर सकता है, पूरा टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। 10 मिनट का मतलब अगर घंटा में बदले तो 10 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भाग करेंगे। इसका मतलब है इसको खाली करने में 1/6 घंटा लगता है, घंटा में बोले तो 1/6 घंटा, इसको 8 घंटा, इसको 6 घंटा, ये है भरने में, यह है खाली करने में तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है, खाली करने का। तो क्वेश्चन में पूछा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम कितने देर में भर जाएगा। तीनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तब टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले ये पता होना चाहिए ना इस क्वेश्चन में कि आखिर टंकी में हमारा पानी कितना यूनिट भरेगा, 10 लीटर 50 लीटर 50 यूनिट 10 यूनिट कितना भी। तो वो क्या करते हैं, वो एलसीएम मेथड से निकलता है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम मेथड से जो हमारा होगा इसमें कितना यूनिट पानी आता है वो हमारा निकल जाएगा। तो इस दोनों तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो वहाँ से हमको यूनिट का पता चल जाएगा कि इतना यूनिट पानी उसमें आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए एक चीज़ क्या, इसमें 1/6 आ गया, तीनों का एलसीएम बटा में ही ले लेते हैं। अगर बटा वाला एलसीएम आप लोग को नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, तो बिना बटा का भी एलसीएम ले लेते हैं। 8 6 का ले लेते हैं, यहाँ भी 6 ही है तो सही है, बस भाग लग जाएगा। तो 8 और 6 का ही एलसीएम ले लेते हैं।
8 और 6 का एलसीएम जब लेंगे तो 48 हो जाएगा। कितना? 8 48। अब देखिए ये जो है टोटल जितना भी यूनिट है इतना यूनिट मान लेते हैं, इतना यूनिट, ठीक है, इतना यूनिट टोटल। अगर काम वाला क्वेश्चन रहता टोटल वर्क मान लेते हैं। यहाँ पे पानी वाला है तो टोटल इतना पानी इसमें अटेगा, इतना यूनिट पानी, इन्हें कितना लीटर पानी, ठीक है, इतना यूनिट पानी अटेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये 6 घंटे में टंकी को क्या कर सकता है? भर सकता है। 6 घंटे में टंकी को भरने का मतलब 6 घंटे में पूरा टंकी भर देगा। मतलब 6 घंटे में 48 यूनिट भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो काट देंगे 6 8 48, 1 घंटा में ये 8 यूनिट भरेगा। कितना भरेगा? 1 घंटा में ये 8 यूनिट भरेगा। अब दूसरा जो है ये जो है हमारा 8 घंटे में टोटल 48 यूनिट भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? इसको काटेंगे 8 6 48, तो 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगा। कितना भरेगा? 6 यूनिट 1 घंटे में भर देगा। अब देखिए सी जो है ये खाली करने वाला है, जो कि 10 मिनट में खाली कर देता है। टोटल जो हमारा है वो कितना भरना है? 48 यूनिट भरना है, 48 यूनिट भरना है। और 1 घंटा में ये 6 यूनिट 1/6 यूनिट खाली करता है। तो 48 को कितना देर में खाली करेगा? तो 48 में भाग कर देंगे तो बहुत बड़ा मान आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लगता है क्या है, हमको ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये 10 घंटा होना चाहिए। घंटा करके बनाते देखते हैं ऑप्शन मैच करता है क्या, हो सकता है यहाँ पे टाइप एरर हो। यहाँ पे घंटा करके देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इतना यहाँ इतना अगर यहाँ पे घंटा जो भी क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, यहाँ पे घंटा हम करके देखते हैं, क्योंकि अब भर रहा है लेट से, खाली हो जाएगा जल्दी, तो भरेगा कब? आपको हमको निकालना है क्वेश्चन में भरेगा कितना दिन में, भरने का बात बोला है, निकालना है। और भरेगा का है क्या कि मान 2 को भर रहा है छोटे धीरे धीरे, तुरंत सब खाली कर देता है, तो भरेगा नहीं भर पाएगा ये। तो 10 घंटा करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम 10 मान लेते हैं अभी इसको, कि अभी आ जा इसको ना 10 घंटा मान के देखते हैं, क्योंकि 10 घंटा ही हमको लगता है क्वेश्चन में होगा ये। कितना? सी जो है वो 10 घंटा में क्या करता है? खाली करता है। सी जो है वो खाली जो करता है वो कितना देर में करता है? 10 घंटा में करता है। सी जो कितना देर में खाली करता है? टंकी को 10 घंटा में। तो अब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? ये एलसीएम नहीं ले पाएंगे, दूसरा एलसीएम लेते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, देखते हैं आंसर मिलता है नहीं, मिल ही जाएगा, ठीक है। इसका अगर एलसीएम निकाले तो हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम 120 आ जाएगा ना, तो 120 आ जाएगा। एलसीएम निकाल ही देते हैं। 6 को लिखेंगे कुंजी 2 गुना 3, 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, तो 2 मिल गया। अब 5 चौके 20 मिल गया, गुना 3 मिल गया, 3 दूना 6 दूना 12, 120। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 120, मतलब 120 यूनिट काम होगा, ठीक है। 120 यूनिट काम टोटल निकलता है, समझाई दिए। अभी 1 घंटा में 6 यूनिट, 6 घंटा में जो है 6 घंटा में पूरे भर देता है। मतलब 6 घंटे में कितना भर देता है? 120 यूनिट। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? इसको काट देंगे तो 1 घंटा में ये भरेगा 20 यूनिट। कितना भरेगा 1 घंटा में? 20 यूनिट। दूसरा बी जो है 8 घंटे में पूरे भर देता है, मतलब 8 घंटे में 120 यूनिट भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में ये 15 यूनिट भरेगा। और सी जो है 10 घंटे में खाली कर देता है पूरा। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 10 घंटे में पूरा खाली करता है, इसका मतलब 1 घंटा में 12 यूनिट खाली करेगा। कितना यूनिट? 12 यूनिट। अच्छा, तीनों को अगर क्वेश्चन में बोला है खोल देंगे, ए और बी तो भरेगा, लेकिन बी बेचारा खाली करेगा, मतलब काम तो तीनों कर रहा है ना। तो तीनों को अगर क्वेश्चन में बोला है भर देंगे, चालू कर देंगे, तो क्या होगा? तो 2 को मिलकर कितना भरेगा? 35 यूनिट भरेगा, क्योंकि 20 और 15 35, लेकिन ये 12 उसमें से क्या करेगा? खाली कर देगा। तो टोटल जो भराएगा वो कितना यूनिट भराएगा? 1 घंटे में 23 यूनिट। ये हमारा 1 घंटे का निकला कि अबे यार, जो 1 घंटे में भराएगा वो कितना यूनिट भराएगा? 23 यूनिट भराएगा, क्योंकि एगो भरेगा, 2 को भरेगा, एगो खाली करेगा। तो ये जो हमारा इधर लिख रहे थे 1 घंटा का लिख रहे थे, ठीक है, 1 घंटा का, 1 घंटा में 23 यूनिट भराएगा। और टोटल तीनों मिला के भरना कितना है? तो टोटल 120 यूनिट भरना है ना, तो 120 यूनिट बटा 1 घंटा में 23, तो 23 से भाग कर देंगे, इतना ही घंटा हमारा आंसर होगा, कि इसको भरने में इतना ही समय लगेगा। इसको काटापीटी करके देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। तब पक्का लगता है 10 मिनट नहीं 10 घंटा ही होगा। अगर करते हैं इसको सॉल्व तो कितना हो जाएगा? 23 पच्चीस कितना होता है? 15, 5 या 15, तो 115, तो 5.5/23, मतलब भरने में जो है 5.5/23 घंटा लगेगा। ये दोनों बेचारा भरेगा और ये तीसरा खाली करेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा चौथा में ही है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 10 घंटा ही है, क्वेश्चन में क्या है? 10 एच है, 10 आवर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।